पागल है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। तुम दोनों का बचपना खत्म हो गया हो तो मैं कुछ समझदारी की बात करूं? सीनू चाची देखिए ना, मुझे सब पता है कि कल क्या हुआ था। और बिट्टू, तू इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी ऐसी दकियानूसी बातें कर रही है। लेकिन सच तो यही है ना जीनू चाची, एक बार अपशगुन हो तो समझ भी आता है, लेकिन बार बार अपशगुन, वो भी सिर्फ मेरे ही हाथों से। उत्तरा, तुम ठीक हो? आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये डॉक्टर खामखा लोगों को टेंशन देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है उत्तरा? ईसीजी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उत्तरा जी को अटैक आया है और हमें जल्द से जल्द इन पे एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इनको किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, आप खामखा इन लोगों को टेंशन मत दीजिए। मॉम, ही इज राइट। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। और ये क्या तुम सब लोग मुंह लटका के बैठे हो? मॉम, हमें कुछ नहीं सुनना। भैया सही कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैंने कहा ना, तुम लोग मत परेशान हो। पर मॉम, आप सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम सब लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे मैडम जी, किसी को जबरा कुत्ता ने काटा है क्या आपकी बात न मानेगा? शोम अंकल, सॉरी। ठीक है, ये शोम तो बिल्कुल नहीं बदलेगा और हम भी नहीं बदलेंगे। जैसा पहले था वैसे ही चलेगा। सब इस घर में पहले जैसे रहेंगे, हंसते खेलते। नहीं, एक चीज जरूर बदलेगी, तुम्हारी डाइट। तुम्हें तेल, शक्कर और ये सब चीजें नहीं खा सकती। मैं खुद महाराज से कह के तुम्हारे खाने का ख्याल रखूंगा अभी से। मैं तो कल से उबला हुआ खाना ही खा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं देखता हूँ। मॉम, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग। जाओ, काम करो। और वेदांत, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन करना। हाँ, वेदांत, फोन। मॉम, आप आराम करिए। वेदांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए मॉम। तुम लोगों ने डॉक्टर शास्त्री का नाम सुना है? हमारे हॉस्पिटल के बहुत बड़े सर्जन हैं। दिन में 4-4 ऑपरेशन करते थे, पर एक दिन 3 केस लाइन से खराब हो गए। क्या? उनका तो अपने आप पर से यकीन ही उठ गया था। अगले दिन एक 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना था, उनके हाथ कांपने लगे। वो ऑपरेशन थिएटर छोड़ के बाहर आ गए, पर तब उस बच्चे के माँ बाप उनके पास आए, बहुत मिन्नतें करी और ये कहा कि डॉक्टर साहब, एक आप ही हैं जो हमारे बच्चे की जान बचा सकते हैं। माँ बाप की आंखों में अपने लिए भरोसा देखकर उन्हें खुद पे यकीन हुआ। वो वापस ऑपरेशन थिएटर में गए, उन्होंने जाके वो ऑपरेशन किया और आज वो बच्चा अच्छा खासा हंस खेल रहा है। उसके बाद से वो 600 सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। सोचो, अगर वो भी तुम्हारी तरह अपने आप पर यकीन खो देते तो इन 600 जिंदगियों का क्या होता? इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी अपने आप पे यकीन नहीं खोना चाहिए। देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ ना, वो, लेकिन तुम परेशान मत होना। नहीं मॉम, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं अंधविश्वास को, अपशगुन को नहीं मानता। बस मुझे आपके साथ साथ नियति की भी फिक्र हो रही है। तुम उसकी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नियति ही इस घर की बहू बनेगी। जल्द ही हम तुम्हारा तिलक करेंगे।
अगले हफ्ते। पर मॉम आप सत्तू बाबा ने कहा है ये समस्या है तो समस्या का हल भी उनके पास होगा। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ बेटा। तुम बस खुश रहो। चलो अब ये खुशखबरी नियति को दो। फोन लगाओ उसे। मैडम जी की खुशखबरी मतलब दुनिया की सबसे बुरी खबर। पता नहीं अब इस तिलक रस्म में मैडम जी कौन सा नया ड्रामा करेंगे। थैंक यू जीनू चाची, बिट्टू का हौसला बढ़ाने के लिए। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद बस उत्तरा देवी इस रिश्ते से मना ना कर दें। और उन्हें मनाना मतलब पहाड़ तोड़ने के बराबर है। तू तो उसमें भी माहिर है, तो फिक्र मत कर। अल्लाह हमेशा नेक बंदों का साथ देता है। जीजूमा, विधान का फोन है। हाँ तो उठा ना, मैंने ही उससे कहा था कि उत्तरा देवी को होश आते ही हमें फोन करके बता दे। हाँ विधान। हेलो नियति बेटा, कैसे हो? उत्तरा आंटी बोल रही है, तो बात करना। जी आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। खुशखबरी? वहाँ फाल्गुनी है तुम्हारे पास? हाँ जीजीमा यही है। जरा स्पीकर पे डालो फोन, मैं दोनों से एक साथ बात कर लेती हूँ। जीजीमा, उत्तरा आंटी कुछ बोलना चाहती है। जी उत्तरा जी, बोलिए। फाल्गुनी बेटा, अगले हफ्ते तिलक करेंगे और जल्द से जल्द शादी। तुम्हारा क्या विचार है? जी क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे बेड पर से उठने के लिए मना किया है, तो तिलक की बात करने के लिए तुम यहाँ आ सकते हो बेटा। ठीक है उत्तरा जी, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सब ठीक करेंगे। आ गई ना खुशखबरी। सॉरी जीजीमा, मैं फालतू में टेंशन ले रही थी। आप जाओ उनके घर, मैं ये सब ठीक कर दूंगी। चल, मैं यूं गई और यूं तेरी शादी की बात पक्की करके आती हूँ। अरे बिट्टू, नीचे से गैस बंद कर देना। और अरे तुम ठीक हो? हाँ, संभाल के फल्लू, वो तो अच्छा था मैं था, वरना किसी और की बाहों में झूल रही होती। और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। बकवास मत करो। अरे सुरेश, अच्छा हो तुम भी आ गए। तुम दोनों चाय पी के ही जाना, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। बिट्टू, सुरेश ड्राइवर और जीएसटी के लिए चाय बना दे। अब तुम दोनों एक दूसरे को तो जानते ही हो, तो चाय पे गपशप तो कर ही सकते हो, है ना? बाय, मैं जा रही हूँ। बाय। ऐसा नहीं लगता? नहीं। कैसा नहीं लगता? जैसा तुम पूछ रहे हो। लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। तो पूछो। अच्छा है। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा नाम फुर्सत चंद और फल्लू का नाम करमचंद होना चाहिए? नहीं, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं। जवाब तो है, बना के देने वाला जवाब है मेरे पास। मतलब तुम जैसे सवाल पूछोगे वैसा जवाब दे सकता हूँ। तुम क्या जवाब दोगे? मुझसे पूछो, मुझसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो क्या है ना कि आजकल नया चल रहा है, नया। लड़कियां बिना बात के बहुत बिजी रहती हैं। तो तुम्हें भी दे रहा हूँ ना। हाँ, क्या है ना कि पल्लू के घर के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी तुम्हारी है, बना लो या खेल। मैंने बना ली, इसलिए आज कामयाब हूं। वैसे किस्मत बहुत अच्छी तुम्हारी।
फ्री में फलसफा मिल रहा है जिंदगी का, वरना लाखों लेते हो एडवाइस देने की। बात तो तुम्हारी सही है। वैसे मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है। क्या बात सुनो, तुम भी तो फाल्गुनी के घर के चक्कर काट लो। क्यों? मेरी छोड़ो यार, मेरी बात अलग है। मैं तो खड़े खड़े बेल ठोक ठोक के लाखों अंदर कर लेता हूं। तुम्हारी तरह ड्राइवर गिरी नहीं। देखो, ये फ्री की चाय पीना, समझ रहे हो ना? देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूं। वो क्या है ना कि मैं लेफ्ट राइट देख के चलता हूं। ड्राइवर हूं ना, तो फ्री की चाय तो बनती है। अरे तुम दोनों यही खड़े खड़े चाय पियोगे या अंदर भी आओगे? अब फ्री की चाय है, तुम जहां पिलाना चाहो, है ना? वैसे एक बात बताओ, दोस्ती पहले या पैसा? मेरे लिए तो दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। मैं भी यही बोला था, मैं भी यही बोला था। हाँ, ये भी यही बोल रहा था और मैं इसे यही समझा रहा था कि दोस्ती पहले, पैसा बाद में। इस गोवर्धन शर्मा टांगे वाले को। अच्छा मजाक करता है। अच्छा मजाक करता है। पहले दोस्ती, पैसा बाद में कमा लेंगे। सुरेश ड्राइवर, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से जीजिमा तुम्हें इतना पसंद करती है। चले फ्री की चाय। चलो चलो। सारी महंगी और भरी हुई साड़ियां फैला देना। मैडम जी, फाल्गुनी आ रही है। ये क्या कचरा उठा के लेके आए हैं आप? आपको पता है ना, रावत खानदान की शादी है। जरा अच्छी भरी हुई साड़ियां दिखाओ। उत्तरा जी, इनमें से कोई भी साड़ी 50,000 से कम की नहीं है। 50,000? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रावत खानदान की औरतें इतनी सस्ती साड़ियां नहीं पहनती? आपको तो पता होना चाहिए ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी हीरामल जी। शांत हो जाइए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाय होता है तो होने दो। श्याम जी, तुम्हें बता, क्या ये ऐसी साड़ियां मेरी बहू पहनेगी? ये साड़ी हमारे स्टेटस की है। मैंने बताया था इनको। अब बोलिए ना, मैंने क्या बोला था आपको? हमारे पास में जो कुछ भी था हमने आपको सब दिखा दिया। इसके अलावा हमारे पास में और कुछ भी नहीं है। तो उठाओ ये सब कचरा और चले जाओ यहाँ से। निकल जाओ। मैं ले जाओ। चल। अरे फाल्गुनी बेटा, आओ। तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आओ बेटा, पानी पीना। पानी। उत्तरा जी, ये आपके लिए कुछ फल। अरे फाल्गुनी, ये सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब पैसे बचाना शुरू करो। बैठो बेटा। वहां क्यों बैठ रही हो? मेरे पास बैठो। बहन की शादी करा रही हो ना, पैसे बचाओ। लड़की की शादी कराना बिल्कुल आसान काम नहीं होता बेटा। मैडम जी, तुम पानी लोगी? नहीं, आप पूछिए। ठीक है। थैंक यू शो। तुम्हें पता है, मेरे बेटे विधान ने मुझे कितनी सारी खुशियां दी है। नियति जैसी बहू, अब तो बाप भी बनने वाला है वो, और आजकल अपनी जिम्मेदारियां भी संभालने लगा है। ऑफिस जाने लगा है मेरा बेटा। मॉम, अभी तो बस एक ही दिन हुआ है। फिर भी मेरे लिए वो भी काफी है बेटा। देखो, इन सब चीजों में मैं तुम्हें
जिस काम के लिए बुलाया था ये बताना ही भूल गई। दरअसल तुमसे ये बात करनी थी कि अब कंगन बंधन के बाद हम तिलक की रस्म करेंगे। तुम इस घर की होने वाली समधन हो, तो इस घर के सारे रीत रिवाज, सारी परंपराएं तुम्हें पता ही होनी चाहिए। जी। क्या बात है ना बेटा, लड़की वाली हो, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है। तो तिलक के रस्म में हमारे यहाँ ये होता है कि लड़की वालों की तरफ से 5 मर्द आते हैं लड़के के घर। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं। कहाँ से लाओगे 5 मर्द? देखो, हम नए ख्यालात के हैं। आज मैं मेरे बेटे की खुशी के लिए पहली बार रावत खानदान की परंपरा बदलने जा रही हूँ। बेटा, 5 मर्दों की जगह तुम 5 औरतों को लेके आओगी तो भी चलेगा। लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। मैडम जी, आप महान हैं, ममता और दया की खान है। और हाँ, तिलक की रस्म में दुल्हन तो आ नहीं सकती, लेकिन अगर कोई चाहे तो नियति आ सकती है। घर उसी का है, इस घर में उसका स्वागत ही होगा। ठीक है ना? हाँ मॉम, जैसा आप कहें। देखो, मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, तिलक की रस्म हमारे हैसियत से हो। क्या है ना, कंगन बंधन की रस्म हमने इनके हैसियत से की। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती बेटा, लेकिन बस इतना ही चाहती हूँ कि जो भी लोग आएंगे अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छे से तैयार होके आए। थोड़े बहुत तोहफे लेके आएंगे तो मेरी भी इज्जत बनी रहेगी मेरे रिश्तेदारों के सामने। इतना करोगी ना? जी उत्तरा देवी जी, मैं आपकी इच्छा का पूरा मान रखूंगी। और एक बात, हमारे यहाँ पे और एक रस्म है। तिलक के दिन लड़के की माँ लड़की के घर से आई हुई साड़ी पहनती है। बस तुम्हें वो साड़ी लेके आनी है। जी जी। बस वो साड़ी थोड़ी चढ़ाऊ पल्लू की होनी चाहिए, जैसे राजस्थान की रानी महारानियां पहनती है, बस वैसे ही। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। एक कवर में 1.25 रुपया दोगी ना तो भी मेरे लिए बहुत है। इतना करो, मेरी शगुन की साड़ी में कोई भी कोताही ना हो, है ना विधान बेटा? हाँ जी उत्तरा देवी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो हम भी तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। पता है तुम्हें, मैंने वो साड़ी पसंद भी कर ली है। तुम्हें कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, ढूंढना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है। एक दुकान में जाना है, साड़ी लेके आना है। अरे भाई शोम जी, वो सावरिया साड़ी वाले का कार्ड देना। मैडम जी, मैं नहीं, ठीक है। क्या है ना बेटा, वैसे तो हमारा साड़ी का बिजनेस है, लेकिन जब भी रावत खानदान में कोई शादी हो तो शगुन की साड़ी इसी दुकान से आती है। ये तो कपड़ा बाजार के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इनके यहाँ की साड़ियाँ 3 लाख से कम नहीं होती।